बात करूंगा। अध्यक्ष महोदय, सम्माननीय अजीत दादा ने जो बजट प्रेजेंट किया, इसमें सबसे स्टार पॉइंट सरकार जो बताती है वो एफडीआई का है। सरकार कहती है कि हम एफडीआई में नंबर 1 है और ये आने वाले एफडीआई और ये निवेश के अंदर 15 लाख जो है रोजगार पैदा होगा। अध्यक्ष महोदय, लेकिन अगर आप देखेंगे तो जो पर कैपिटा जीडीपी के अंदर महाराष्ट्र आज 5 नंबर पे। अध्यक्ष महोदय, जो कुछ मैं यहाँ कहूंगा, मेरा उद्देश्य ये है कि सम्मान्य फाइनेंस मिनिस्टर साहब सुनकर ये बजट में जो है हम सब मदद करेंगे कि महाराष्ट्र कैसे $1 ट्रिलियन इकोनॉमी हो। अध्यक्ष महोदय, अगर जीडीपी के फिगर्स भी आप देखेंगे डिस्ट्रिक्ट वाइज, तो मुंबई, थाने, पुणे, नागपुर को छोड़ेंगे तो मैंने पूरा चार्ट लाया। अध्यक्ष महोदय, जैसे जैसे आप दूसरी डिस्ट्रिक्ट्स पे जाओगे, महाराष्ट्र उड़ीसा के लेवल पे जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, अगर आप पूरे बजट को एनालाइज करेंगे तो इस बजट में प्रोजेक्शन जो किया गया है वो ग्रोथ का 9.2% है, लेकिन अगर आप 2021-22 से कंसिस्टेंटली देखेंगे तो कहीं ना कहीं जीडीपी गिर रहा है। अध्यक्ष महोदय, अगर आप देखेंगे तो आज सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि रेवेन्यू रिसिप्ट्स जो हो रही है, जो हमारा पैसा हमें मिल रहा है, उसमें 56% जो है हमारे फिक्स कॉस्ट है। अध्यक्ष महोदय, आप खड़ी की तरफ देख रहे हैं, मैं अपने मुद्दे बहुत शॉर्ट में रखने वाला हूं। अध्यक्ष महोदय, आप देखेंगे तो कैपिटल एक्सपेंडिचर कम हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, इस बजट में ये सब बात ध्यान देने पर है। अध्यक्ष महोदय, हमारे सम्मान्य दादा के स्टेटमेंट में लॉजिस्टिक पॉलिसी और ग्रोथ हब के बारे में कहा गया। दादा, लॉजिस्टिक हब अगर आप देखेंगे तो वो भिवंडी है, लेकिन लॉजिस्टिक पॉलिसी में कहीं भिवंडी का उल्लेख ही नहीं होता। ग्रोथ हब कहेंगे तो वो भिवंडी है, लेकिन मुझे लगता है एमएमआर रीजन में जैसे थाने और कल्याण के बाद कोई चर्चा ही नहीं होती। भिवंडी नोटिफाइड सराउंडिंग एरिया, ये 144 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। अध्यक्ष महोदय, अगर इसको डेवलप किया जाए तो मुंबई के बराबर ये एरिया हो सकता है, लेकिन मैं देखता हूं कि स्टेटमेंट में कहीं भी भिवंडी का उल्लेख नहीं होता। अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र टेक्सटाइल मिशन, सौभाग्य से चंद्रकांत दादा पाटिल जी सम्मान्य यहां पर हैं। पिछली बार मैं रिकॉर्ड पे कहना चाहूंगा, दादा ने पावरलूम इंडस्ट्री के लिए बहुत ही रेवोल्यूशनरी काम किया। सब्सिडी तो दी, लेकिन एक टास्क फोर्स बनाया। टास्क फोर्स के हमारे अध्यक्ष दादा भूसे साहब और मैं सदस्य था। अध्यक्ष महोदय, हमने पूरे महाराष्ट्र में घूम के 23 से 24 पॉइंट्स निकाल के दिए जिससे पावरलूम इंडस्ट्री जो है रिवाइव हो सकती है। सब्सिडी तो दादा हमको मिल गई, लेकिन उसके बाद जितनी मेहनत करके इतने पॉइंट्स निकाले थे हमने, जिसके ऊपर करीब करीब 30 लाख लोगों का रोजगार है, वो अभी भी ठंडे बक्से पे रखा हुआ है। ये आपकी मेहनत है, ये इस सभागृह की मेहनत है। मेरा आपसे निवेदन है कि नए टेक्सटाइल मिनिस्टर है, नए हैं वो, लेकिन आप उन पॉइंट्स को फिर से ऊपर लाकर उनके साथ हमारी मीटिंग कराइए, ताकि जो मेहनत सदस्यों ने की है वो जाया नहीं जाए। अध्यक्ष महोदय, पावरलूम के बारे में कहूं तो बहुत सी समस्याएं, लेकिन इस उद्योग का रिवाइव होना बहुत जरूरी है। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, मैं आऊंगा अभी सीधे, मैं सारे पॉइंट्स खत्म करके मैं इस पॉइंट पे आ रहा हूं कि माइनॉरिटी डिपार्टमेंट। अध्यक्ष महोदय, इस सभागृह में अभी माइनॉरिटी के बारे में बात करना ऐसा लगता है कि गुनाह है। जिस तरह की परिस्थिति माइनॉरिटीज की है उस पर चर्चा होना जरूरी है, और मैं दादा का धन्यवाद करूंगा कि ऐसे वातावरण में भी दादा माइनॉरिटीज की मदद कर रहे हैं। बजट उन्होंने पिछली बार बढ़ा के दिया, अब दादा ने जो है माइनॉरिटी रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हमको बना के दी है। मैं दादा से निवेदन करूंगा, मैं बहुत फॉलोअप करता हूं और आप मदद करते हैं, लेकिन मार्टी का डायरेक्टर अपॉइंट होना जरूरी है। और उसके बाद अध्यक्ष महोदय, खाली एक ही लास्ट पॉइंट पे बोल रहा हूं मैं, दादा, ये मार्टी के साथ डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट होने के बाद आप हमारे बच्चों को कोचिंग की सुविधा दिलाइए और ऑनलाइन भी दिलाइए। मेरा एक निवेदन है कि 30,000 बच्चे अपियर होने वाले, मैं एक ही मिनट में खत्म कर रहा हूं, जेईई और नीट के अंदर। दादा, इन बच्चों को आप सपोर्ट करेंगे ना तो महाराष्ट्र का एक नया फोर्स खड़ा होगा। और ये जो आज बात चलती है कि अलग अलग वातावरण की बातें होती है, मुसलमान पढ़ लिख जाएगा ना तो अपने पांव पे खड़ा होगा और इस महाराष्ट्र को आगे ले जाएगा। एक सोशो इकोनॉमिक सर्वे की जरूरत है। पिछला जो सर्वे हुआ है वो बहुत पुराना है, सच्चर की बात हम लोग करते हैं। मैं जैसे ही आमदार बना, मैंने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के जरिए एक सोशो इकोनॉमिक सर्वे की बात की। बहुत मेहनत करके फाइल सम्मान्य मुख्यमंत्री साहब तक पहुंची, लेकिन एक मुद्दे के ऊपर
54 लाख का वर्क ऑर्डर है मुशर्री साहब, कोई बहुत बड़ा नहीं है। एक मुद्दे के ऊपर कि उसमें सभी माइनॉरिटीज को इंक्लूड कीजिए, फाइल को पेंडिंग कर दिए। मैंने वो भी फाइल को रिवाइज करके भिजवा दिया। देखिए, सोशियो इकोनॉमिक सर्वे अगर मुसलमानों का होगा, सारी माइनॉरिटीज का होगा, वो आपको मदद करेगा कि किस दिशा में हमको मदद करने की जरूरत है। मैं निवेदन करूंगा कि आप वो सोशियो इकोनॉमिक सर्वे कराइए। नहीं, ये एजेंसी अपॉइंटमेंट के लिए, वर्क ऑर्डर के लिए, सिर्फ वर्क ऑर्डर देने के लिए फाइल सम्मानीय मुख्यमंत्री साहब के पास है। अगर वो सर्वे अनाउंस होगा तो हमको दिशा मिलेगी कि हमको किस तरफ काम करना है। आज माइनॉरिटीज की समस्या आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा एजुकेशन में, और एजुकेशन में अगर आप जितना इन्वेस्टमेंट करेंगे, जितना माइनॉरिटीज को मदद करेंगे, राज्य में 12-15% जो मुसलमान है, अदर माइनॉरिटी 17-18% है, वो आगे बढ़ेंगे। ये डिस्पैरिटी बना के राज्य आगे नहीं बढ़ सकता। अगर एक आपका बेटा भूखा है और दूसरा खाना खा रहा है तो ये अच्छा परिवार नहीं बनेगा। मेरा आपसे निवेदन है। दूसरा एक विषय है कि माइनॉरिटीज कमिश्नर अपॉइंट करना। पिछली बार दादा ने एक बहुत अच्छी का निर्णय लिया कि हमारे पास एक माइनॉरिटीज का कमिश्नर होना चाहिए, वो सारी योजनाओं को आगे लेके जाए। उसका काम चालू है, लेकिन जब तक वो नहीं होता, मैं चाहता हूं दादा कलेक्टर्स को रिस्पॉन्सिबल बनाया जाए कि माइनॉरिटीज की योजना में यूटिलाइजेशन क्यों नहीं होता, क्योंकि कोई सुविधा ही नहीं है। मुंबई में ऑफिस है और थाना जैसी डिस्ट्रिक्ट में भी ऑफिस नहीं है, हम अप्लाई कैसा करें? यही मेरे चंद मुद्दे। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसलिए धन्यवाद। मनीषा जी चौधरी। अध्यक्ष महोदय, सन 2025